सीमा हुई बेघर, सड़कों पे काटेगी रात। अब सीमा हैदर भी जाएगी पाकिस्तान। मोदी सरकार के फैसले से सीमा बेचैन। मजहब की लड़ाई में देश फिर बटा है, एक तरफ हिंदू तो एक तरफ मुसलमान खड़ा है। ये पंक्तियां आज जो देश का माहौल है उस पर एकदम सटीक बैठता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जो मौत का तांडव खेला, उससे भारत ही नहीं पूरे देश में खौफ का माहौल बन गया। और साथ ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। जिसके बाद क्या था, केंद्र सरकार ने कमर कस एक्शन मोड में आ गई और केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करवाने और 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद सबसे अधिक चर्चाओं में सीमा हैदर आई है। वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आ गई थी अपने 4 बच्चों के साथ। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। 23 अप्रैल की शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीएसएस की बैठक में पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक काटे हुए मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौता स्थगित करने से लेकर 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। इस फैसले के बाद सबसे अधिक चर्चाओं में सीमा हैदर आई है। सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थी और अब ग्रेटर नोएडा के रविपुरा में भारतीय युवक सचिन की पत्नी के रूप में रह रही है। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। भारत आने के बाद सीमा ने सचिन से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात पबजी गेम के जरिए हुई थी। धीरे धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। सीमा अब सचिन के साथ रह रही है। दोनों का एक बच्चा भी है जिसका जन्म भारत में हुआ है। भारत सरकार के ताज़ा आदेश के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा। विशेषज्ञों की माने तो मामला जटिल है। पहली बात, सरकार उन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जबकि सीमा हैदर बिना वीजा के अवैध रूप से भारत आ गई थी, इसलिए यह आदेश उन पर भी सीधे तौर पे लागू नहीं होता। दूसरी बात, सीमा अब एक भारतीय नागरिक की पत्नी है और उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, जिससे मानवीय कानूनी पहलू इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीमा की नागरिकता भारत में उसके अवैध प्रवेश से जुड़ा मामला अदालत में लंबित है। ऐसे में अगर यूपी की योगी सरकार इस मामले में सीमा हैदर के खिलाफ रिपोर्ट दायर करती है तो उन्हें बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के भारत आने पर सजा भी हो सकती है या फिर वापस भी भेजा जा सकता है। सीमा हैदर के वकील एसपी सिंह ने बताया कि सीमा को एक बच्चा हुआ है जो अभी अस्पताल में है। मर्सी पिटीशन पहले ही दाखिल किया जा चुका है और भारत सरकार से संपर्क में है। सीमा अब भारत की बहू है और उनकी नागरिकता की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सीमा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अंतिम फैसला अदालत के निर्णय और सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सीमा हैदर के मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन ये साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है। इसी दिशा में कोर्ट के फैसले से तय होगी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि सीमा हैदर को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी। सरकार सीमा को वापस भेजेगी या फिर उसे अवैध रूप से भारत में रहने पर सजा मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।